हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डबल इंटीग्रल। ठीक है, तो डबल इंटीग्रल का मीनिंग क्या होता है भाई। आपने दो बार डेरिवेटिव करना है ओवर अ रीजन आर। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स वाई गिवन होगा राजी, उसको आपने दो बार इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ठीक है जी। और मान लीजिए मेरे पास एक एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, एक रीजन आर सेलेक्ट किया। ठीक है, उसमें क्या किया, एक रीजन आर सेलेक्ट किया और उसका स्मॉलेस्ट एरिया, मान लीजिए इसको मैं नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। ठीक है, उसका मैंने स्मॉलेस्ट पोर्शन यहाँ पे कंसिडर किया। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्मॉल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, फिर उसका इंटीग्रेट कर देते हैं यहाँ से जहाँ तक आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, मान लीजिए इसकी ये एक्स एक्सिस हो गया राजी, ये वाई एक्सिस होगी, इधर को लेंथ मान लीजिए डी एक्स है, इधर को लेंथ कितनी है डी वाई है। ठीक है, मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ, स्मॉल रीजन आपने डी आर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आपके पास ओवरऑल आर रीजन था। ठीक है, तो इसका मतलब जो डी आर होगा राजी, दैट इज नथिंग बट डी एक्स डी वाई आपके पास होगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा वर्डिंग की फॉर्म में आपको लिखवाऊँ तो इसका मीनिंग क्या होता है राजी। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर अ रीजन ऑफ आर एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दैट इज डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो लिखिए इन डबल इंटीग्रल we integrate a function f of x comma y over a finite region r। तो r रीजन लेके चल रहे हो भाई, r जो कि लाई के इसमें कर रहा है, लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में वो आपका लाई कर रहा है। ठीक है, वी डिनोटेड, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं राजी, वी डिनोट्स इट एज। ठीक है, देखिए हम उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं राजी, ये मेरे पास डबल इंटीग्रल होगा, फंक्शन x कोमा वाई होगा, यहाँ पे आएगा dx और dy। ठीक है, तो ऐसे हम डिनोट करते हैं राजी, जो dx dy है दैट इज सेम एज, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो dy dx, दोनों का मीनिंग आपके पास सेम होता है। ठीक है जी। अगर मैं लिमिट की बात करूँ राजी, ये जो लिमिट फर्स्ट वाली लिमिट होगी ये x की भी हो सकती है और y की भी हो सकती है। ठीक है, वो कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। इसको हम लिख लेते हैं भाई इनर लिमिट may be of x और y, may be कांस्टेंट भी हो सकती है, कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है जी। ऐसे ही ये जो आउटर लिमिट आपके पास है, आउटर लिमिट ये भी दोनों में किसी की हो सकती है भाई, कोई ये जरूरी नहीं है भी कौन सी लिमिट इसकी होगी। ठीक है, फिक्स नहीं है। ठीक है, मे बी ऑफ एक्स और y, लेकिन ये चीज कंफर्म है, ये जो आउटर लिमिट होगी वो मस्ट भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, देखो फर्स्ट वाली में क्या डिफरेंस था भाई, जो इनर वाली थी आपके पास, इनर लिमिट आपके पास x की भी हो सकती है, y भी की भी हो सकती है, ये आपके पास कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो आउटर लिमिट होती है राजी, आउटर लिमिट आपके पास, आउटर लिमिट आपके पास क्या होगी, x और y किसी भी की हो सकती है, लेकिन ये ऑलवेज कांस्टेंट होगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। आगे हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल। देखिए भाई प्रॉपर्टीज फिर इसकी क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, मान लीजिए आप डबल इंटीग्रल कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आर, मान लीजिए k से मल्टीप्लाई है कोई फंक्शन dx dy, तो वो कांस्टेंट आप बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले आप क्या कर लो, उसका इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, ओके हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है, जो फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एफ एक्स एफ और जी के साथ, ठीक है, दो फंक्शन के साथ डिवाइड है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे आप नॉर्मल इंटीग्रेशन में करते हो, कि आप इंडिविजुअल फंक्शन का पहले इंटीग्रेट कर लो फिर उसमें ऐड कर दो। ठीक है, जहाँ फिर पहले आप ऐड कर दीजिए फिर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, बात दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, जहाँ तो पहले
एफ एक्स वाई को जी एक्स वाई से ऐड कर दो, फिर उसका इंटीग्रेट कर दो, या फिर आप पहले एफ एक्स का इंटीग्रेट कर लो फिर जी एक्स का इंटीग्रेट कर लो, दोनों के इंटीग्रेट के रिजल्ट को ऐड कर दो, वो सेम होगा। ठीक है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, जो मान लीजिए फंक्शन एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई गिवन है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 से 4 जाना आपने, तो आप पहले 1 से 2 फिर 2 से 4 ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। उसके साथ कोई भी आपके पास डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वही आपके पास 3 प्रॉपर्टीज थी आपकी इसकी डबल इंटीग्रल की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है आपकी डबल इंटीग्रल की। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, हाँ जी, ऑफ डबल इंटीग्रल। तो पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास फंक्शन गिवन था भाई, और ओवरऑल रीजन आर में डिफाइंड है आपके पास एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इस फंक्शन को, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लूँ, मान लीजिए z इज इक्वल टू जेड एक्सेस के अक्रॉस, इसको अगर मैं ड्रॉ कर दूँ एट z प्लेन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ x एंड y, तो z वाला एक्सेस जो z एक्सेस होगी और एक्स वाई के बिटवीन ये प्लेन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके बिटवीन ये एक वॉल्यूम की तरह ट्रीट आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, इफ टू every point of region R we assume a value using fx comma y and geometrical plot these values on z axis। ठीक है, हमने क्या किया, इन एक्सेस को, सॉरी इन वैल्यूज को आपने z एक्सेस पे आपने लेके चले गए। ठीक है, तो z के एक्सेस की जो वैल्यूज होंगी राजी वो ये होंगी एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, रिप्रेजेंट्स आ, ठीक है, एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, जब मैं सभी एक एक पॉइंट को मिलाता जाऊंगा, ठीक है, सभी पॉइंट को इंक्लूड करने के बाद एक शेप बन जाएगी। ठीक है, किसी भी शेप की होगी वो एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट आ सरफेस। ठीक है, मे बी ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की वो हो सकती है। ठीक है, देन द डबल इंटीग्रल, तो डबल इंटीग्रल क्या करेगा, देन रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सरफेस z is equal to f x comma y and the region are provided that कि जो फंक्शन f comma y है उसको क्या है, पॉजिटिव है फॉर ऑल x comma y that belongs to the region R। ठीक है जी, ओके हो गया भाई यहाँ तक। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ से फर्दर कंक्लूड करूँ, अगर मेरे पास एफ एक्स कोमा वाई अगर पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कोमा वाई दैट बिलोंग्स टू रीजन आर, ठीक है, तो उस केस में जब आप डबल इंटीग्रल उसका कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई, तो उसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कम्स टू बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका जो फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई है अगर वही नेगेटिव आपके पास गिवन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो उस केस में जो उसका डबल इंटीग्रल होगा राजी वो भी क्या आएगा राजी, नेगेटिव आएगा। ठीक है जी, एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई कम्स टू बी नेगेटिव। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ एक ही ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं जो
एक्स वाई प्लेन में जो आपका रीजन आर था, अगर उसको मैं जेड एक्सिस पे प्लॉट कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब 3D स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो वो जेड एक्सिस वाला पॉइंट और जो एक्स वाई पे जो आपकी सरफेस थी, वो जो डबल इंटीग्रल होगा उन दोनों को वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसकी वॉल्यूम, इस वाली सरफेस की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सरफेस जेड एफ एक्स वाई, ठीक है जी। यहाँ तक हुआ भाई। तीसरा पॉइंट एक और इसमें ऐड कर लीजिए भाई। इफ मान लीजिए जो फंक्शन आपके पास गिवन था, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो क्या होगा भाई, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो मेरे पास जो रीजन बनेगा वो ये बन जाएगा dx dy, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, dr। और dr क्या रिप्रेजेंट करेगा राजे, dr आपको पता है कैसे कैलकुलेट किया था, ये देखो dx और dy का क्या था, प्रोडक्ट था, मीन्स एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स ये क्या करेगा, एरिया ऑफ रीजन को डिफाइन करेगा, ठीक है। और इसी का अगर स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं, आर अगर मान लीजिए के से मल्टीप्लाई हो रहा है जी, dx dy है, तो इसका मतलब k इंटू एरिया ऑफ रीजन को डिफाइन करेगा। समझ रहे भाई मेरी बात, बोलो ओके हो गया। चलिए ये थी आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द डबल इंटीग्रल। अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो लिखिए इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं भाई। तो सबसे पहले पहला केस देखते हैं भाई, केस नंबर 1, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे दो फंक्शन आपके पास गिवन है राजी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मुझे फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, ये मान लीजिए साई ऑफ एक्स गिवन है, ये मान लीजिए ए है, ये है बी है, ठीक है। मुझे फटाफट बताओ ये जो लिमिट है राजी जी किसकी लिमिट होगी, एक्स की है या वाई की है, ठीक है। आपको क्लियर है भाई, जो वाई होगा वही आपके पास कुछ ना कुछ गिवन होगा, यही क्लियर है ना। इसका मतलब ये जो लिमिट होंगी राजी, अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये लिमिट किसकी होंगी राजी, दैट इज द लिमिट ऑफ वाई, ठीक है। इसका मतलब ये किसकी लिमिट हो जाएंगी राजी, दैट इज द लिमिट ऑफ एक्स। ओके हो गया भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूँ, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले जो वेरिएबल आपके पास, वेरिएबल जो लिमिट होंगी सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होगा, y टू x, पहले y का करेंगे फिर लास्ट में हम कांस्टेंट वाली का करेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो एक का हम प्रोसीजर लिख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट, बाकी क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा राजी, एफ एक्स कोमा वाई विद रिस्पेक्ट टू, किसके करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। पहले हम इसका करेंगे फर्स्ट, ट्रीटिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, उसमें जितने भी एक्स वाली टर्म होंगी राजी उसको हम एज ए कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। ओके हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम जो लिमिट आपको गिवन होंगी वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। पुट लिमिट्स ऑफ वाई, पुट लिमिट्स ऑफ वाई एंड यू विल गेट, तो लिमिट आपकी x की फॉर्म में गिवन है राजी, आप देख सकते हो ये जो लिमिट है x की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू y करने के बाद जब हम लिमिट पुट करेंगे, इसका मतलब वो फंक्शन ऑफ x रह जाएगा, फिर हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी, मान लीजिए फंक्शन ऑफ x gx आ गया, इसके बाद सिर्फ dx बचेगा, dy का साथ आप कर, dy को साथ तो आपने कैलकुलेट ऑलरेडी कर ही रखा है भाई। फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, नाउ इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू, हम x के साथ कर देंगे बिटवीन द कांस्टेंट लिमिट, ठीक है। हाँ जी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो केस नंबर ये आपके पास 1 था, अब केस नंबर हम 2 देखते हैं भाई। केस नंबर 2, मान लीजिए मेरे पास फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, एफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे फाई वाई और साई वाई गिवन है, और यहाँ पे ए और बी गिवन है, ठीक है।
अब ये जो लिमिट है आपकी फंक्शन ऑफ वाई आ रही है, इसका मतलब ये लिमिट किसकी होगी राजी, दैट इज द लिमिट ऑफ एक्स होगी, और इसका मतलब ये किसकी होगी, लिमिट ऑफ वाई होगी। यहाँ तक ओके हो गया भाई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा राजी, सबसे पहले किसका होगा, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले किसका इंटीग्रेट हम करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक्स का जो वेरिएबल है, फिर लास्ट में किसका करेंगे, वाई, एक्स टू वाई आपके पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका मतलब पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बोलो जी, इंटीग्रेट एफ एक्स कोमा वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट, वाई ट्रीटिंग वाई एज अ कांस्टेंट, तो वाई को हम क्या लेके चलेंगे राजे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरे केस में हम क्या कर देंगे, पुट लिमिट्स ऑफ एक्स, यू विल गेट, क्या आपके पास मिलेगा, फंक्शन ऑफ वाई मिल जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो जी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो थर्ड केस में आप क्या कर दोगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे, किसका इंटीग्रेट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई बिटवीन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट लिमिट, सॉरी, कांस्टेंट लिमिट्स। ठीक है, चलिए दोनों केस हो गए। अब केस नंबर 3 देख लेते हैं भाई, केस नंबर 3। ठीक है, तीन ही केस इसके अंदर भाई बन सकते हैं आपके पास, व्हेन बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट, मान लीजिए है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो मान लीजिए ये लिमिट आपको ए से बी गिवन है, सी से डी गिवन है। ठीक है, अगर दोनों की लिमिट राजे कांस्टेंट है तो अब किसको भी पहले इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो एनी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन मे बी फॉलोड। ठीक है, ओके हो गया भाई, चाहे पहले एक्स के साथ कर लो चाहे बाद में वाई के साथ कर लो। ठीक है, दोनों के साथ मेरा जो आंसर आएगा राजी वो सेम आएगा। ठीक है जी, तो इसके अंदर कोई भी ये कंडीशन नहीं है कि पहले यही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डबल इंटीग्रल। ओके, तो क्वेश्चन भाई यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब ये कौन सी लिमिट है भाई, ये लिमिट ऑफ वाई गिवन है क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है ना, तो ये लिमिट इसका मतलब कांस्टेंट वाली एक्स की लिमिट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएट क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, माफ करना, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो 0 से 3 एज इट इज रहेगा। हाँ जी, 6 कांस्टेंट है तो वाई हो जाएगा, माइनस एक्स कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, और वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, फिर लिमिट पुट कर देंगे 0 से एक्स, डी एक्स के साथ अभी करना है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है। तो 0 से 3, हाँ जी, 6x माइनस वाई की जगह पे एक्स पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो सभी के टर्म के साथ वाई है, जब 0 पुट करेंगे वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप इसका इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कर दो राजे इसको, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3, तो 3 और 2 पहले पड़ा था वही 6 हो जाएगा, लिमिट पुट करनी है भाई 0 से 3, तो 6 इंटू 9 बाई 2 माइनस 27 बाई 3 माइनस 27 बाई 6, देखो यही चीज़ बनेगी भाई, इसको आप कैंसिल कर लोगे 3 पे, जी आ जाएगा 27, 27 को कॉमन निकाल लो, 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 6। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा राजी, इसका 6 आ जाएगा, 27 आपका एज इट इज पड़ा है, तो 6 माइनस 2 माइनस 1, तो किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 27 इंटू 4 माइनस 1 3 बाई 6, 3 बाई 6 मीन्स 2, दैट इज इक्वल टू 13.5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजी, 13.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ये भी आपके पास लिमिट देखो भाई, इनर लिमिट देखो,
ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसका मतलब ये बाई की लिमिट होगी, ठीक है। इसका मतलब हम इंटीग्रेट क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, बोलो जी। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे राजी, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो 0 से 1 एज इट इज रहेगा, ई की पावर वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन सेम आएगा और डिवाइड बाय कर देंगे भाई 1 बाई एक्स, वाई बटी एक्स का डेरिवेटिव कर देना है राजी, ये हो जाएगा दिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा भाई, आपके पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट पुट करनी है अपनी 0 से x, ठीक है। तो 0 से 1 x आपका एज इट इज है, e की पावर हाँ जी x बाई एक्स हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 dx, ठीक है। तो क्या बच जाएगा राजी, 0 से 1 x इंटू ई की पावर 1 माइनस 1, ठीक है, और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा राजी, ठीक है। ये चीज़ आपके पास भाई बच जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसा करिए x को कॉमन ही रखिए, तो e माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट क्या कर देंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो e माइनस 1 तो कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा राजी, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है। तो 1 पुट करके भाई e माइनस 1 बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा राजी, e माइनस 1 बाई 2। बोलो कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, इजी था ना भाई। बस इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो लिमिट है उसको पहले कैसे किसके साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट, अब जो आपकी लिमिट आप देख सकते हो राजेश, ये लिमिट आपकी कांस्टेंट है, तो आप चाहे पहले एक्स के साथ कर लो चाहे आप वाई के साथ कर लो, आंसर आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये क्लियर है 0 से इन्फिनाइट मीन्स कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर है, मीन्स एरर फंक्शन आपके पास बनेगा, ठीक है। एरर फंक्शन की वैल्यू क्या बताई थी आपको भाई, एरर फंक्शन इन्फिनाइट की जो वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई अंडरूट पाई 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या होती है राजी, 1 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट कर रहे हैं राजी, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, बोलो एक्स के साथ करें कि वाई के साथ करें, चलो पहले एक्स के साथ कर लेते हैं। तो 0 से इन्फिनाइट, हाँ जी, इसका मतलब ई की पावर जो माइनस वाई स्क्वायर है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। दूसरा जो है उसकी हम वैल्यू निकाल देते हैं राजी, ठीक है। दूसरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, हमें चाहिए जे वाली, है ना। तो 2 डिवाइड बाई अंडरूट पाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे अंडरूट पाई और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इधर क्या बच रहा है भाई, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी होगा उसका हम बाद में वाई के साथ करेंगे, ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। अब यहाँ से मैं पाई बाई 2 अंडरूट पाई डिवाइड बाई 2 बाहर निकाल देता हूँ, तो अंडरूट पाई बाई 2 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, मल्टीप्लीकेशन में ही है राजी, ई की 0 से इन्फिनाइट 2 डिवाइड बाई अंडरूट पाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा राजी, अंडरूट पाई बाई 2, हाँ जी, 0 से इन्फिनाइट ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ आपका 2 डिवाइड बाई रूट पाई चाहिए, तो इसका मतलब हमें सेम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा राजी, तो ये चीज़ हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी राजी, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फाइंड द वॉल्यूम अंडर द सरफेस z x, y विच इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड अबव द ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन। देखो एक्स वाई प्लेन में आपके पास एक शेप ट्रायंगुलर बनी पड़ी है, उसका और जेड में आपने एक्स वाई जो पॉइंट थे जो एक्स वाई प्लेन में थे उसका यूज करके एक सरफेस आपने जेड पे बना लिया, ठीक है। तो अब जो जेड वाली सरफेस है और जो एक्स वाई प्लेन पे जो आपकी ट्रायंगल पड़ी है, इन दोनों के बिटवीन जो आपके पास आएगा उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो उस वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम वो वाला सरफेस जब भी जेड आपका ऐसे गिवन हो तो उसकी जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो किससे करेंगे भाई, विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रल, ओके हुआ भाई यहाँ तक, बोलो जी। चलिए तो इसका मतलब ये हुआ मुझे वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए कर दें इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा इसका,
वॉल्यूम अंडर द सरफेस दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, लिमिट कांस्टेंट आपकी बाहर लगेगी, ये x की लिमिट है ना 0 से 12, इसका मतलब कांस्टेंट बाहर लगेगी 0 से 12। ये जो y की लिमिट है राजे 0 से x है, ये 0 से x होगी। z की सरफेस कौन सी है, x प्लस वाई है, इसका हम dx dy करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट क्या करेंगे, y विद रिस्पेक्ट, सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 से 12 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है 0 से x dx। ठीक है, तो 0 से 12 वैल्यूज पुट कर दो भी, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है राजी, उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से 12 डी ऑफ x। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दो भाई, इसका इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब बाई 3, 2 मेरा पहले से पड़ा है, लिमिट है 0 से 12। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राजे, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बच जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 16, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 144, तो 864 बाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगी, दैट इज 864, राइट। आगे फिर सेम क्वेश्चन है जी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बॉन्डेड अबव बाय द प्लेन आपको गिवन है z एक्सिस एंड बिलो द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है राजी। ठीक है, तो अब दोनों कांस्टेंट है भाई x और y की वैल्यूज, इसका मतलब आप कोई भी आउटर लिमिट ले लो, कोई भी इनर लिमिट ले लो, आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 से 1 ले लिया, y इज इक्वल टू 0 से 2 ले लिया। ठीक है, 4 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई, ये वॉल्यूम आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें, तो 0 से 1 एक्स वाली एज इट इज रहेगी भाई, तो 4 वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्र बाई 2, ये आपने इंटीग्रेट कर दिया है। अब मुझे इसकी लिमिट लगानी है 0 से 2, फिर हमें x के साथ इसका इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया भाई, तो 0 से 1 पुट कर दो भी y की जगह पे 2, तो 8 माइनस 2x माइनस 4/2, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, फिर इसको करते हैं सॉल्व, तो ये बचेगा 2 मीन्स 6 माइनस 2x dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 6x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से 1। ठीक है, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर 0 से 1 लिमिट है, तो 6 माइनस 1 माइनस 0 दैट इज 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा राजे, वो क्या हो जाएगा, 5। ठीक है जी, हो जाएंगे भाई क्वेश्चंस। अब आगे कुछ क्वेश्चन लिखो जो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इनको भाई आपने घर पे सॉल्व करके देखना है। ठीक है जी, हो जाएगा भाई सॉल्व, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको जल्दी से भाई नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही था भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।